डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज हम डायबिटीज़ के उपचार के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम डायबिटीज़ के उपचार की बात करते हैं तो सीधा दिमाग में 3 बातें आती हैं, और ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले डाइट, दूसरा इंसुलिन के इंजेक्शन दे करके या खाने की दवाइयों के द्वारा यानी कीमोथेरेपी दे करके, और तीसरा होता है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट के द्वारा डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक डाइट प्लान। तो डायबिटिक डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे कि अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको मैनेज किया जा सके, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल विद इन परमिसिबल लिमिट्स रखा जाए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपने आप को मैनेज करना, और अपने आप को मैनेज करने के लिए फॉलोइंग अ मील प्लान। इसमें जो भी डायबिटिक पर्सन है उसको डिज़ीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना, और जो चीज़ नहीं खाने के लिए कही जाती है वो ही अधिक खाने का मन करता है और वो चोरी छुपे मिठाइयाँ खाने लगते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि डायबिटिक इंडिविजुअल को समझा देना कि डायबिटीज़ में अगर वो अधिक मीठा खाएगा तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से विपरीत प्रभाव हो सकता है। फॉलोइंग अ मील प्लान, एक मील प्लान को फॉलो करना, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना या फिर व्यायाम करना, या कुछ नहीं है तो वॉक करना, टेकिंग मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करी हैं या अगर इंसुलिन प्रिस्क्राइब करा है तो उसको रेगुलरली लेना चाहिए, टाइम से भोजन करना चाहिए, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। इसके अलावा अपने ब्लड ग्लूकोज को भी मॉनिटर करना आवश्यक होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने हैं। ये टाइम टू टाइम या तो किसी क्लिनिक पर जाकर के और मेजर करवा लेने चाहिए, नहीं तो आजकल एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिससे कि डायबिटिक पर्सन खुद अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल देख सकता है, उसको नोट कर सकता है, और एक ग्राफ बना करके वो ये देख सकता है कि किस किस समय उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ और किन किन भोज्य पदार्थों से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट अगर किया जाए तो डायबिटीज़ के लक्षणों से और इसके जो भी सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। मधुमेह के रोग में आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और एक डायबिटिक पेशेंट को आहार लेने की, उचित आहार लेने की आवश्यकता इसलिए भी है, नंबर 1 टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिससे कि व्यक्ति को पूरा पोषण पहुंचाया जा सके, टू कंट्रोल ब्लड शुगर एंड लिपिड्स, रक्त के शर्करा के लेवल्स को और रक्त के वसा के लेवल्स को मेंटेन किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, आदर्श जो शारीरिक भार है उसे मेंटेन किया जाए, टू मेंटेन आइडियल वेट, लेस मेडिकेशन, कम से कम दवाई और प्रॉपर डाइट के द्वारा डायबिटीज़ को मैनेज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और 5वां है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि उसमें हार्ट डिजीज़ हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है या फिर न्यूराइटिस हो जाती है, इन सभी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए भी प्रॉपर डाइट प्लान आवश्यक है। और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डायबिटीज़ के साथ में मोटापा भी है तो रोगी को इस तरह का आहार दिया जाना चाहिए कि उसका वेट भी कंट्रोल रहे और ब्लड शुगर भी मेंटेन रहे। जब भी हम डायबिटीज़ के लिए डाइट की बात करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो जाकर के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये ग्लूकोज ब्लड के ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं। इंसुलिन नहीं हो पाने के कारण और ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स एलिवेटेड होने के कारण डायबिटिक्स को और अधिक प्रॉब्लम आती है, और ब्लड ग्लूकोज हाई होने के कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का।
रोगी की लंबाई, आयु और शारीरिक वजन के अनुसार प्रस्तावित ऊर्जा की मांग से 5% कैलोरीज कम दी जानी चाहिए, अर्थात आदर्श वजन या आइडियल बॉडी वेट से 5% ऊर्जा कम करके दिया जा सकता है। यदि मधुमेह के रोगी का वजन सामान्य है, मूत्र परीक्षण में कीटोन बॉडीज़ उपस्थित नहीं हैं, तब इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। साथ ही दवा का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यदि दवा से और आहार के द्वारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ब्लड का ग्लूकोज का लेवल, तब इंसुलिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अनुपात मधुमेह के प्रकार पर भी निर्भर करता है। यदि व्यक्ति मोटापे से भी ग्रसित है तो कैलोरी की मात्रा कम करने के लिए आहार में गुड़, शक्कर, मिठाई, जड़ और कंद वाली सब्जियां, आइसक्रीम, अधिक शर्करा युक्त आहार नहीं दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में हम देखें तो रक्त में कीटोसिस और कीटोन्यूरिया को रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति में 40% कैलोरी की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होनी चाहिए और मोटे व्यक्तियों के लिए वसा की मात्रा को घटाकर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% तक की जा सकती है। मोटे व्यक्तियों के शारीरिक वसा का भी उनमें ऑक्सीकरण होता है और कीटोन बॉडीज़ बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके लिए जो सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं और कॉम्प्लेक्स शुगर्स होने चाहिए। लेकिन चीनी, गुड़, शहद, जैम, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुल कैलोरीज़ की 55 से 60% तक होनी चाहिए। प्रोटीन अगर हम देखें तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मधुमेह की स्थिति में नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन या नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है और इसलिए मधुमेह के रोगियों को सामान्य लोगों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के सोर्सेज डाइट के अंदर हो सकते हैं मीट के द्वारा, पल्सेस, लेग्यूम्स, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों के द्वारा। प्रोटीन के अधिक लेवल्स लेने से ब्लड के ग्लूकोज और लिपिड्स के लेवल को कम करने में सहायता मिलती है। 15% तक टोटल कैलोरीज का प्रोटीन के द्वारा लिया जाना चाहिए। फैट्स या वसा, जैसा हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फैट्स आर कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का सांद्रित रूप वसा ही होते हैं और बेसिकली हमारी डाइट के अंदर 3 तरह की वसा होती हैं। सैचुरेटेड वसा यानी संतृप्त वसा, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स के अंतर्गत घी, बटर, कोकोनट ऑयल आते हैं, जिन्हें कि हमें कम क्वांटिटी के अंदर लेना चाहिए और अधिक मात्रा में हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए, जो कि ऑयल्स से यानी तेल से हमें मिलता है। और इस तरह से एक डायबिटिक इंडिविजुअल को कुल ऊर्जा की 20 से 25% कैलोरीज फैट के द्वारा दी जानी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइटरी फाइबर या आहार से मिलने वाला रेशा। पार्ट ऑफ फूड नॉट डाइजेस्टेड इन द गट, ये डाइटरी फाइबर के लिए क्या कहा जाता है कि यह वो फूड का वो पार्ट है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि साबुत अनाजों के अंदर, रागी के अंदर, ज्वार, ओट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर जो रेशा पाया जाता है उसे ही डाइटरी फाइबर कहा जाता है। अब आप कहोगे कि अगर यह हमारे पाचन तंत्र के द्वारा अगर इसका पाचन नहीं हो पाता तो फिर ये भोजन में क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल्स को तो कम करता ही करता है, साथ में ही हमारे सीरम के कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है और कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी रिलीफ दिलाता है। और इस तरह से एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर 25 ग्राम डाइटरी फाइबर लिया जाना चाहिए।
जब हम डाइट के द्वारा ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फूड्स का। एरिया अंडर द 2-hour blood glucose response curve following the ingestion of a fixed portion of test carbohydrate as proportion of the standard either glucose or white bread। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कि जब हम किसी भी फूड को अगर लेते हैं शरीर के अंदर तो उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, यानी ग्लूकोज के लेवल्स कितने इंक्रीज़ होते हैं। इस आधार पर एक अध्ययन हुआ और ये देखा गया कि अगर हम बेक्ड पोटैटो, वाइट ब्रेड, सिरपी फूड्स और कैंडीज़ यानी मीठे फूड, मिठाइयाँ लेते हैं डाइट के अंदर तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत तेज़ी से हाई होता है, 70 या अधिक हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बासमती राइस, ब्राउन राइस या सुक्रोज़ लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 69 होता है। लेकिन जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से या 55 के करीब होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं जिनमें कि तेज़ी से उनका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, उनकी मात्रा कम ली जानी चाहिए। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, इन्हें अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।